नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि प्रेम विवाह में दो राशियां हैं, अगर दोनों राशियां यदि सिंह राशि होगी तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वह किस प्रकार का होगा। मतलब उनका रहन सहन किस प्रकार का होगा, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होगी, ऐसे कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर आपको अमल करना होगा, इनके एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, यह सभी 12 राशियां यदि परस्पर प्रेम विवाह में होगी तो उनका जो परस्पर वैवाहिक जीवन होगा वह किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। मतलब पति पत्नी दोनों की राशियां यदि सिंह राशि होगी तो उनका जो परस्पर वैवाहिक जीवन होगा वह किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले हमें यह जानकारी लेनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि सिंह राशि का जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। तो ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टि अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 5वें स्थान में आने वाली यह राशि है पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है। इस राशि का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है और स्थिर स्वरूप यह राशि है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात इस राशि के बारे में जो देखी जा सकती है वो है इनका आत्मविश्वास। इनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। अभी जो कॉन्फिडेंस वाली बात है वो इनके हर एक व्यक्तित्व में देखी जा सकती है। इनका बोलना, इनका चलना या फिर इनका ड्रेसिंग सेंस, इनका रहन सहन, जीवन के प्रति इनकी दृष्टि, इसमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। हालांकि इनका जो नॉर्मल जो व्यक्तित्व होता है इससे आपको पता नहीं चलेगा कि इनकी जो इच्छाएं हैं वो कितनी बड़ी है, इनके जो ड्रीम्स हैं, इनके जो सपने हैं वो कितने बड़े हैं। लेकिन जीवन के प्रति इनका जो कॉन्फिडेंस या फिर जो सपने जो होते हैं, जो लार्जर देन लाइफ होते हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतने बड़े सोच इनकी रहती है और उसके लिए इनका जो डेडिकेशन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। सबसे पहले हम इनका जो रहन सहन होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनका जो रहन सहन होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है और यह जो व्यक्ति होते हमेशा ये मानते हैं कि हर एक आपका जीवन का जो पहलू है उसमें जो अच्छा है, जो सही है, जो बहुत ही बड़ा है, लार्जर देन लाइफ है, उसे आप अपनाओ, जिसकी वजह से जीवन में आप कुछ अचीव कर पाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार के कपड़े ले लो या फिर कोई भी फैशन ले लो और आप आगे बढ़ोगे, ऐसा इनका मानना नहीं होता। इनका यही मानना होता है कि जीवन के हर जो पहलू है उसका आपको आनंद लेना आना चाहिए। तो इनके जो कपड़े होते हैं वो भी काफ़ी ब्रांडेड होते हैं और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब बाकी के जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा आगे रहे, उनके थोड़ा सा आगे बढ़े, ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। इनकी जो वाणी होती है वो वाणी भी, हालांकि ये दिल के काफ़ी ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसी वजह से इनकी जो वाणी होती है वो कभी कभी तीखी होती है। मतलब टू द पॉइंट बोलना और जो भी बातें हैं वो सीधे सीधे बोलना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी वजह से कभी कभी लोग इनसे थोड़े सा हर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन जो बात होती है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रूथफुल होते हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं आप इन पर विश्वास कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होते हैं। और इनको एक जो बात होती है वो थोड़ी सी बहुत अच्छी होती है एक तरह से, कि ये जो चिकनी चुपड़ी बातें करना या फिर डिप्लोमेटिक जो नेचर होता है वो इनमें बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। जैसे हमने मेष राशि के बारे में भी देखा था कि इनकी जो वाणी होती है हालांकि वो तीखी होती है लेकिन सीधी सीधी होती है, जिस वजह से वो जो बोल रहे हैं उसी प्रकार की जो बातें हैं वो उनके दिल में भी होती है। और ये जो राशि होती है वो काफ़ी कर्तृत्ववान होती है, धैर्यवान होती है। मतलब ये जो राशि किसी से भी नहीं डरती, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी परिस्थिति से नहीं। हालांकि इनके अगर आप ड्रीम्स, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वो लार्जर देन लाइफ काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और उसके लिए उनका जो डेडिकेशन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। महत्वाकांक्षा काफ़ी अच्छी देखी जाती है, गोल ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा देखा जाता है, हार्ड वर्किंग नेचर इनका काफ़ी अच्छा देखा जाता है। कोई भी बात अगर इन्होंने अगर ठान ली तो उसके प्रति जो इनके मतलब जो काम करने का जो तरीका होता है 100% देंगे, पूरी तरह से डेडिकेशन से काम करेंगे। तो ये बात इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। इसी वजह से करियर के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखे नहीं जाते। हालांकि ये जो राशि है वो थोड़ी सी अपने बातों पर कायम रहना, अपने बातों से ये नहीं करना, ये जो बात होती है वो इनमें थोड़ी ज़्यादा इस वजह से होता क्या है कि पर्सनल रिलेशनशिप में ये जो बातें हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है। मतलब होता क्या है कि जब भी आप विवाह के रिलेशनशिप में आते हो तो थोड़ा सा एडजस्ट करना थोड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप एडजस्ट करते हो तो ही बात आगे बढ़ सकती है। अगर आप अपनी बातों पर अड़े रहे तो कभी कभी होता क्या है कि कहीं पर जाके जो रिलेशनशिप है वो टूट सकती है या फिर इसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। और दूसरी थोड़े से निगेटिव पॉइंट इस राशि के बारे में अगर देखा जाए तो इनकी जो वाणी होती है वो भी तीखी होती है। हालांकि आप कितने भी अच्छे हो या फिर करियर में कितने भी आगे जाओ, फिर भी आपकी जो रिलेशनशिप है वो जमती है या फिर वो नॉर्मल रहती है आपके वाणी के ऊपर। अगर आप
आपकी वाणी तीखी है, अगर आप हर एक समय सामने वाले को अगर मतलब छोटी मोटी बातों के लिए अगर आप प्रॉब्लम करते हो वाणी को लेकर, तो वो आपके लिए आपके जो बहुत करीबी लोग होंगे वो भी आपसे एक दूरियां रखेंगे। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन इस इनमें एक तो बात काफ़ी अच्छी होती है, जो डेडिकेशन में मतलब इन्होंने अगर किसी के ऊपर अगर विश्वास रख दिया तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, मतलब जो बात बाकी लोगों से नहीं होती वो खुद करके दिखाएंगे। और एक बात इनमें बहुत अच्छी होती है कि अगर कोई भी बात अगर आपसे चूक जाए तो ये अगर आप माफ़ी मांगो तो ये जल्दी से माफ़ कर देते हैं। अब ये जो बात है बाकी किसी राशि में देखी नहीं जाती, जल्दी से माफ़ भी कर देते हैं और फिर आगे इस बातों के लेकर कभी आपको टोकेंगे नहीं। तो ये बात बहुत अच्छी होती है, हालांकि ये बात किसी अन्य राशि में देखी नहीं जाती। दिल के काफ़ी साफ होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो राशि है किसी से भी कभी मदद नहीं लेती, मतलब खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाली होती है। अब ये जो राशि है वो करीबन 35-40 साल के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से सेटल हो जाते हैं। किसी के अंडर काम करना इन्हें पसंद नहीं आता, फ्रीडम वाली होती है। और थोड़ा सा इनका जो कमांड होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अपमान ये जो राशि होती है बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। अब यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर दोनों राशियाँ यदि सिंह राशि में है तो फिर मतलब प्रेम विवाह है, और दोनों अगर राशियाँ सिंह राशि के होंगे तो जो क्लैशेस होंगे वो आपके अहंकार को लेकर होंगे, ईगो के लेकर होंगे। मतलब हर कोई चाहेगा कि मैं घर में सुपीरियर हूँ, या फिर मेरे कहने से घर जो वो चले, या फिर मैं जैसा मानता हूँ। और इसी के वजह से थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर मतलब आत्मविश्वास कहिए इसे या फिर अहंकार की कहिए, तो इसी के आधार पर इनका जो पूरा जीवन का जो अस्तित्व होता है और सिर्फ और सिर्फ वो आत्मविश्वास के ऊपर आधारित होता है। और आत्मविश्वास से ही जुड़ा ये थोड़ा सा अहंकार होता है कि जब भी आत्मविश्वास एक लिमिट के ऊपर जाता है तो वो अहंकार में तब्दील होता है। तो अगर अहंकार के ऊपर अगर आप थोड़ा सा एटलीस्ट मतलब कम से कम अगर रिलेशनशिप के मामले में जब भी आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर अगर अहंकार को थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो तो आपके लिए कोई तकलीफ की बात नहीं होगी। आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। और कभी कभी होता क्या है कि ये जो राशि है वो बहुत ज़्यादा अगर गुस्से में आ जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जाती है और वो इंप्लीमेंट भी करती है। मतलब बाकी की कई जो राशि है वो सिर्फ बोलती है, वो करती नहीं, मतलब इंप्लीमेंट नहीं करती। लेकिन ये जो राशि है अगर बोलेगी तो वो करेगी भी। तो इसी के लोग, क्योंकि होता क्या है कि छोटी मोटी बातों को लेकर कभी कभी जो मुद्दा है वो अहंकार का बन जाता है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। स्पेंडिंग जो होता है वो भी इनका काफ़ी खासा अच्छा होता है। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा ऊंचे लोग ऊंची पसंद जिसे हम कहते हैं, वो जो बात है वो उनमें देखी जा सकती है। तो स्पेंडिंग के ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि स्पेंडिंग के बारे में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उनकी जो अर्निंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और अर्निंग से लेकर ही वो स्पेंडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो अभी मैंने जो इनका जो नेचर का, स्वभाव का, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। नहीं तो ये जो राशि है अगर दोनों भी अगर सिंह राशि के होंगे, खास करके मघा नक्षत्र, क्योंकि यहाँ पर मघा, पूर्वा और उत्तरा ये 3 नक्षत्र आते हैं सिंह राशि में। तो यदि मघा नक्षत्र में यदि दोनों यदि पति पत्नी मघा नक्षत्र में होंगे तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने ही वाली है, जो भी इसके पहले हमने डिस्कस किया। यदि पूर्वा नक्षत्र मघा नक्षत्र और पूर्वा नक्षत्र होगा, या फिर मघा नक्षत्र या फिर उत्तरा नक्षत्र होगा, या फिर दोनों नक्षत्र पूर्वा या फिर उत्तरा होंगे, तो फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन दोनों अगर मघा नक्षत्र, क्योंकि सिंह राशि के जो मूलभूत गुणधर्म है वो सबसे ज्यादा मघा नक्षत्र में देखे जा सकते हैं। तो इसी वजह से इन बातों पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार विवाह में सबसे दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है वो है लैंगिक सुख। तो यदि दोनों ही राशियां यदि सिंह राशि के होंगे तो लैंगिक सुख के बारे में कभी कोई प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। या यहाँ पर बच्चों के बारे में थोड़ा सा, संतान सुख के बारे में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा डॉक्टरी इलाज करना होता है, क्योंकि जो सिंह राशि है इनमें अगर दोनों भी अगर सिंह राशि के होंगे तो थोड़ा सा संतान सुख में थोड़े प्रॉब्लम आते हैं। इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके वैवाहिक जीवन में आती है तो उसके लिए आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। तो अभी तक हमने जो भी कहा वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित कहा, क्योंकि जो राशियाँ होती है वो चंद्रमा से हम देखते हैं। चंद्रमा के अतिरिक्त भी हर एक कुंडली में बाकी 11 ग्रह होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर देते हैं। वो कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, वो जो आपकी जो कुंडली है वो देखने से ज़्यादा पता लग सकता है। तो दोस्तों ये था, अगर प्रेम विवाह में दोनों यदि पति पत्नी सिंह राशि के होंगे तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वह किस प्रकार का होगा, इस संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
ज़रूर करना। धन्यवाद।